हेलो फ्रेंड्स, मेरा अपनी निशा मंगल। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो आपको उसके क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण आते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत वेरिएबल होते हैं, मतलब अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग टाइप के सिम्टम्स आते हैं। लगभग 1/3 पेशेंट्स होते हैं जो एसिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब एंडोमेट्रियोसिस होते हुए भी उनको कोई सिम्टम नहीं रहता, और लगभग 2/3 पेशेंट्स हैं जो कि सिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब उनमें प्रॉपर एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स इतने वेरिएबल या इतने डिफरेंट क्यों होते हैं? इसके बेसिक 2 रीज़न होते हैं। सबसे पहला कि आपको जो एंडोमेट्रियोसिस है वो किस लोकेशन पर हुआ है, और दूसरा कि जो एंडोमेट्रियोसिस है वो कितना डीपली इन्वेडेड है, मतलब उसमें कितना डीप तक टिश्यू जो है वो इन्वॉल्व हुआ है। लोकेशन की बात करें तो अगर आपको पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस है, मतलब आपको यूट्रस या ट्यूब्स या ओवरीज पर एंडोमेट्रियोसिस है, तो उस केस में आपके सिम्टम्स जो हैं वो होंगे कि आपको या तो पेल्विक पेन होगा, या पीरियड्स में पेन होगा, हैवी ब्लीडिंग होगी, या इनफर्टिलिटी होगी। और अगर आपको एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस है, मतलब आपका एंडोमेट्रियोसिस का जो लोकेशन है वो पेल्विस नहीं होकर एक्स्ट्रा पेल्विस है, तो उस केस के अंदर आपको साइक्लिकल एक्स्ट्रा पेल्विक पेन होगा जो कि इंटेंस होगा, और धीरे धीरे हर साइकिल टू साइकिल वो इंक्रीज होता जाएगा। और इन्वेजन की अगर बात करें तो जितना टिश्यू के अंदर एंडोमेट्रियोसिस डीप जाता जाएगा उतना ही आपका जो पेन है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज होती है, जिसमें कि जो पेन है वो साइकिल दर साइकिल आपका जो है धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। तो एंडोमेट्रियोसिस के कॉमनली 3 सिम्टम्स होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पेन, दूसरा हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जिसे हम मेनोरेजिया बोलते हैं, और तीसरा इनफर्टिलिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे पेन के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस का सबसे टिपिकल जो सिम्पटम है वो होता है पेन, और इस पेन की 3 खास बात होती हैं। सबसे पहला ये प्रोग्रेसिव होता है, दूसरा ये साइक्लिकल होता है, तीसरा ये इंटेंस होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि ये डिजीज जो है वो प्रोग्रेसिव होती है, हर पीरियड्स के बाद ये डिजीज जो है वो थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती जाती है, तो साइकिल दर साइकिल पेशेंट्स को ये पेन बढ़ता जाता है। और साइक्लिकल का मतलब है कि जब भी पीरियड्स आते हैं तो हार्मोन के रिस्पॉन्स में जो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू है वो एक्टिवेट होता है, उसमें स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो ये हर साइकिल के अंदर जो पेन है वो बढ़ जाता है, तो इसे साइक्लिकल पेन कहते हैं। और थर्ड आता है इंटेंस, क्योंकि एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू जो है उससे बहुत से फैक्टर्स जैसे साइटोकाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और मैक्रोफेजेस ये रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो ये पेन है वो काफी इंटेंस होता है, और कई बार एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू डीपली इन्वेड करके हमारी नर्व्स के अंदर भी इन्वेड कर जाता है, तो ये असहनीय सा पेन हो जाता है, जिसमें कि जो टैबलेट्स हैं पेन किलर उससे भी ये पेन नहीं ठीक होता, और हमें या तो इंजेक्शंस या हायर एंटी पेन किलर्स जो है वो देने पड़ते हैं। पेन जो है वो आपको कहाँ पर होगा ये डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे आपको एंडोमेट्रियोसिस हुआ है। जो मोस्ट कॉमन पेन है वो होता है डिस्मेनोरिया, मतलब पीरियड्स में पेन होना। ये पेन जो है डिस्मेनोरिया ये काफी सीवियर होता है। मोस्टली डिस्मेनोरिया एडिनोमायोसिस में सबसे कॉमन होता है, जिसमें कि यूट्रस के अंदर जो मसल्स हैं उसके अंदर एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है। और साथ ही अगर जो यूट्रस है वो आगे या पीछे से चिपका हुआ है तो भी पेशेंट्स को काफी डिस्मेनोरिया होता है। सेकेंड पेन जो होता है वो होता है पेशेंट को पेल्विक पेन होना, या लोअर एब्डोमेन पेन होना, या लो बैक पेन होना, क्योंकि जो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू है वो पेल्विस के अंदर इन्वेड किया होता है। पेशेंट्स को थर्ड जो आता है वो ओव्यूलेशन पेन भी फील होता है। अगर ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस है तो उसमें ओव्यूलेशन प्रोसेस के दौरान भी पेशेंट को काफी इंटेंस पेन होता है, कि ड्यूरिंग ओव्यूलेशन पीरियड भी पेशेंट्स को पेन किलर्स लेने पड़ जाते हैं। कई बार चॉकलेट सिस्ट होती है, यूनिलिटरल या बाईलिटरल, तो धीरे धीरे हर साइकिल के बाद वो चॉकलेट सिस्ट जो है वो साइज में इंक्रीज होते जाती है, और इसके साथ ही पेशेंट्स को चॉकलेट सिस्ट की वजह से लेफ्ट में या राइट में या दोनों तरफ पेन फील होता है, जिसे हम इंटेंस पेल्विक पेन भी बोलते हैं। इसके अलावा पेशेंट को जो है डिस्पेरोनिया होता है, जो कि डीप डिस्पेरोनिया होता है, मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान पेशेंट को डीपली पेन फील होता है। अगर आपको डिस्पेरोनिया है और सुपरफिशियल है, इंसर्शन के टाइम है, तो ये मोस्टली ड्राइनेस की वजह से होता है, बट आपको डीप डिस्पेरोनिया जब है तो हम हमेशा एंडोमेट्रियोसिस का सस्पेक्शन करते हैं। इसके अलावा अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस में बॉवेल या ब्लैडर कहीं इन्वॉल्वमेंट है तो पेशेंट को या तो यूरिन के दौरान या मोशन पास करते समय भी पेन फील होता है, और नॉर्मली ये जो पेन है ये आपको साइकिल के दौरान काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो जो पेन है इनकी सिवियरिटी बढ़ती जाती है, साइक्लिकल होता है, काफ़ी इंटेंस होता है, और ये डिपेंड करता है कि आपको कहाँ का एंडोमेट्रियोसिस है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पेन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेनोरेजिया के बारे में।
मेनोरेजिया का मतलब है कि पेशेंट को पीरियड्स के दौरान एक्सेस में ब्लड लॉस होता है और क्लॉट्स भी रिलीज होते हैं। इस एक्सेसिव ब्लड लॉस के दो रीजन होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से हमारा यूट्रस की जो अंदर की परत है एंडोमेट्रियम वो काफ़ी मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें हैवी ब्लीडिंग होती है। और दूसरा कि एंडोमेट्रियोसिस में कुछ एंजाइम्स, कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, ये जैसे कि साइटोकाइंस हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, तो ये सारे वेज़ोडाइलेटरी सब्सटेंस होते हैं। वेज़ोडाइलेटरी मतलब ये वेसल्स को डायलेट करते हैं। तो जब पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम पे भी वेसल्स डायलेटेड होती है, जिसकी वजह से आपको ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। थर्ड कॉमन जो सिम्पटम होता है एंडोमेट्रियोसिस का वो होता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी हमें पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस जो होता है उसमें कॉमनली देखने को मिलती है, जिसमें कि आपका ओवरी या ट्यूब्स या यूट्रस इन्वॉल्व हो। अगर आपको ओवरी में एंडोमेट्रियोसिस है तो यूजुअली आपको चॉकलेट सिस्ट होती हैं। चॉकलेट सिस्ट के अंदर यूट्रस ओवरी जो है उसका साइज भी एनलार्ज हो जाता है, ओव्यूलेशन प्रॉब्लम्स भी होती है और एग क्वालिटी भी काफ़ी पुअर हो जाती है, जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी होती है। अगर आपको ट्यूबल एंडोमेट्रियोसिस है तो ट्यूब जो है वो एक्सटर्नली काफ़ी डैमेज हो जाती है, और क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन होता है तो इंटरनली भी जो है उसके सीलिया वो भी डैमेज हो जाते हैं। ट्यूब्स या तो यूट्रस से या ओवरी से चिपक जाती है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल जो उसकी फंक्शनिंग है वो नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी होती है। अगर आपको यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियोसिस है, जिसे हम एडिनोमायोसिस कहते हैं, तो एडिनोमायोसिस के अंदर ओवरऑल ही यूट्रस की रिसेप्टिविटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, मतलब प्रेगनेंसी रेट्स जो है वो डिक्रीज हो जाती हैं। तो ये सारे रीजंस होते हैं इनफर्टिलिटी होने के। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हम अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपनी फ्रेंड्स और कलीग को शेयर करिएगा। थैंक यू।